तो आप सभी को मेरा नमस्कार है सर। तो आप सभी का क्या हाल चाल है? हाल चाल जो भी रहो, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना 5 नंबर का टेंशन खत्म होने वाला है सर। क्योंकि आपको हिंदी में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन वो आपको आवेदन पत्र पक्का पूछता है। तो आवेदन पत्र अगर पूछता है ना सर, तो आवेदन पत्र में 5 नंबर उठाना है ना, तो वो भी अपने आप में एक मायने वाला बात है। क्योंकि सर आवेदन पत्र में आपको छोटा सा गलती होगा ना, तो आपको उसमें नंबर कट जाएगा सर, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको माइनर बात इसमें आपको यही है, ठीक है ना, कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बस आपको यही हम बताने वाले हैं सर, और उम्मीद करना कि हो सकता है तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगर दूसरा सवाल भी आएगा तो उसको भी कैसे लिखा जाता है वो भी हम बताने वाले हैं सर, ठीक है। तो हिंदी के लिए ना 5 नंबर का टेंशन ही खत्म कर दो, ठीक है। चलो आज ना सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और बाकी सर देखो, एक बात और है, हिंदी में आपको सबसे बड़ी बात है लिखावट और आपका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आप किस तरह से लिख रहे हैं, कितना अशुद्ध लिख रहे हैं, कितना शुद्ध लिख रहे हैं, ये भी आपको मायने रखता है सर। कहाँ, ठीक है ना, क्योंकि कब लगाना है क्या ना, वो भी बड़ा मायने रखता है हिंदी में, ठीक है। आ जाना कहता है क्या सर, थोड़ी सी लिखना, गौर करना इधर। और आज जो मेरा आवेदन पत्र में होगा ना, वो होगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। क्या करना है सर, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। हमें क्या करना है, हमको एक आवेदन पत्र लिखना है। किसके पास, तो प्रधानाध्यापक के पास एक हमको आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें हमारा अनुरोध ये होगा कि आप मेरा परीक्षा शुल्क को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर। आप उसका पैर पकड़ लीजिए, चाहे आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, चाहे उनके सामने आप माफी मांग लीजिए। बस उनको यही उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरा आवेदन परीक्षा शुल्क क्या कर दो, माफ कर दो सर, ठीक है। अब सोचो सर कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, तो किसके पास लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास आपको लिखना है, ठीक है। आ जाना। तो आपको करना क्या है ना सर, कि ऊपर में आपको लिखा हुआ हेडिंग में है, ये क्वेश्चंस आपका है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में। इसके बाद आपको इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में आना है और आपको लिखना है कि श्रीमान्य प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखना है, श्रीमान्य प्रधानाध्यापक महोदय। फिर जस्ट उसके नीचे आना है और एकदम जस्ट इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे वाला लाइन में आना है और आपको लिखना है उच्च विद्यालय। ये विद्यालय है सर, ठीक है। आपको थोड़ी सी जब टाइपिंग होता है ना सर, तो ये टाइपिंग में ना मतलब अथी हो जाता है, ठीक है। तो ये विद्यालय है, ठीक है। आ जाना। तो उच्च विद्यालय कहाँ, पटना। अगर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं आपको वहाँ का नाम लिखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवादा से हैं, ठीक है, तो अपना नवादा लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको जमुई से, तो जमुई लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको पूर्णिया से है, तो पूर्णिया लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किशनगंज से है, तो किशनगंज लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको डेहरी ओनसोन है, तो डेहरी ओनसोन लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आरा, छपरा, कटिहार, सुपौल, ये सब है सर आपको, जहानाबाद, अररिया, दरभंगा, मधेबनु, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज। तो जहां से भी आप लोग हैं ना, तो अपना अपना यहां पर आपको नाम लिखना है स्कूल का, जहां आपका स्कूल है वहां लिखना है, ठीक है। आ जाना। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर श्रीमान्य प्रधानाध्यापक महोदय, जिनके पास आपको पत्र लिखना है उनके लिए लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है सर क्या, उच्च विद्यालय, जहां आपका विद्यालय का जो नाम है वो अपना नाम का विद्यालय का नाम लिखना, ठीक है। अगर आपका विद्यालय का नाम कुछ और है तो आप कुछ और लिखिएगा, ठीक है। आ जाना। फिर अब सोचो कि मेरा विषय क्या है, तो परीक्षा शुल्क माफ करना हेतु। मेरा विषय क्या है, परीक्षा शुल्क माफ करना हेतु, क्योंकि हम परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु से संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें विषय में लिखना है क्या, हमें विषय में लिखना है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु संबंध में, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में हमें यह लिखना है सर विषय में। फिर आपको नीचे आना है, ये विषय के जस्ट नीचे वाला लाइन में आना है और आपको लिखना है महाशय। और महाशय से जस्ट नीचे वाला लाइन में आपको आना है और लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का साधारण गरीब छात्र हूं। क्योंकि देख रहे भाई, तू कह रहा है कि हमको परीक्षा माफ कर दो। अब परीक्षा जब माफ करवाएगा सर, तो गरीबे छात्र नु बताएगा, और तू अमीर छात्र बताएगा तो तुम्हारा परीक्षा माफ करेगा, परीक्षा फी माफ करेगा, नहीं करेगा सर। तो परीक्षा शुल्क आपको माफ करवाना है, तो तुम गरीब बनो, ठीक है। तो कहता है सर क्या, कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का साधारण गरीब छात्र हूं। मैं आपसे प्रधानाध्यापक के सामने आपको निवेदन करना है सर, विनती करना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का साधारण गरीब छात्र हूं। एक साधारण छात्र हूं ना, तो टॉपर हूं, टॉपरों नहीं हूं, एक साधारण छात्र हूं और गरीब छात्र हूं, ठीक है। फिर आपको लिखना है नीचे में कि मेरे पिता एक साधारण किसान है,
ठीक है। आपके पिता अगर एक जैसे हैं रिक्शा चालक है तो आपको रिक्शा चालक लिखना है। आपके पिताजी मतलब बहुत बड़ा अमीर है तो आपको अमीर करना है, ठीक है सर, जैसे हैं वैसे लिखना। लेकिन आपको परीक्षा शुल्क माफ करवाना है तो आपको अमीरी पर नहीं लिखना है सर, गरीबी पे लिखना है, ठीक है। आना कहता है मेरे पिता एक साधारण किसान है, वो मेरे पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है। देखो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि वो मेरे पढ़ाई का फीस जमा करने में असमर्थ है, हमने यहाँ पे वाहन क्यों लिखा? क्योंकि सर देखो ये हिंदी है तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होनी चाहिए जो एकदम हिंदी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हिंदी का मतलब होता है एकदम में हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाना, तो हमने क्या लिखा है सर कि वो मेरे पिता एक साधारण किसान है, वो मेरे पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है। क्या है? वो मेरे पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है, ठीक है। तो लिखना सविनय निवेदन यह है कि मेरे विद्यालय कक्षा सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का साधारण गरीब छात्र हूँ। मेरे पिता एक साधारण किसान है, वो मेरे पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है। इसके बाद आपको नीचे वाला लाइन में आना है, फिर आपको नीचे वाला लाइन में आना है और जहाँ पे ये वाला खत्म हुआ ना, इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में आना है और आपको यहीं से लिखना है कि अतः मैं, हमने क्या बोला कि जहां से लाइन खत्म हुआ, जैसे मेरे पास कॉपी है सर, मैं आपको कॉपी में दिखाता हूं। सपोज मान लो कि मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है कि निवेदन है सपोज असमर्थ हूँ, सपोज मान लो कि मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। या फिर हो सकता था सर कि आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ये लाइन हमने पूरा भर दिया, यहाँ पे मेरा असमर्थ खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको जस्ट इसके नीचे में आना है, इसके जस्ट नीचे में आना और आपको यहाँ से लिखना है कि अतः, पैराग्राफ चेंज करके। तो पैराग्राफ चेंज ऐसा ही होता है, ठीक है। इससे जस्ट नीचे में आना, लिखना है आपको यहाँ पे अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करे। क्या करे? कृपा करे। फिर आपको नीचे में आना है, लिखना है सर एकदम साइड में लिखना है, पेज के इधर साइड में लिखना है, ठीक है। जैसे ये पूरा में हम लेटर लिख दें यहाँ पे, तो आपको पेज के इन्हें साइड में लिखना है, यही साइड में लिखना है, ठीक है। क्योंकि लेटर में जो होता है आवेदन पत्र में आपको यही साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको वही साइड में लिखना है सर कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना, मैं अपना नाम लिख देता हूँ सर, ठीक है। मैं आपका आज्ञाकारी छात्र, मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरा नाम संदीप कुमार है, कक्षा 10 का हूँ, ठीक है सर, कक्षा 10वीं का हूँ, ठीक है। फिर आपको लिखना है क्रमांक संख्या मेरा 1 है, अगर आपका क्रमांक संख्या 5 था तो 5 लिखना, ठीक है। जैसा रहेगा वैसा लिखना सर। तो अब बताना थोड़ी सी एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि इसको समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं करना सर, इसी प्रकार से लिखना है। अब देखो जो एकदम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है ना सर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और जो लोग वहां से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं सर, तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च करिएगा सर? @संदीप, @संदीप 7295। जैसा ही इतना सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा सर, ठीक है। ये मेरा आईडी खुल जाएगा और आईडी में लगभग 8000 से अधिक लोग ज्वाइन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा आईडी से बहुत सारा फेक आईडी बना हुआ है, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना सर। हाँ, तो आईडी ज्वाइन कर लेना सर, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बस आप बताना शिद्दत से कि एक क्लास कैसा लगा सर, ठीक है। तो आप लोग डेली जुड़िए, शाम को 8 बजे, सुबह को 10 बजे, फिर हम लोग दोनों भाई एक दूसरे से मिल करके दहाड़ेंगे और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे सर। तो थैंक यू, लव यू। बता देना क्लास कैसा लगा।